जब क्रोध पर न हो काबू तो याद रखें गीता के ये सूत्र। गीता का मुख्य संदेश स्वार्थ रहित कर्म, ईश्वर में विश्वास और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण है। यही पथ हमें मोह से मुक्त कर सच्ची शांति की ओर ले जाता है। ये ग्रंथ आंतरिक शांति, आत्म स्थिरता और आत्मा की आवाज को सुनने की प्रेरणा देता है। श्रीमद् भगवद गीता जीवन की कठिन घड़ियों में मार्गदर्शन देने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। ये केवल धर्म की बातें नहीं करता, बल्कि आत्मा की गहराई से भी संवाद करता है। जब जीवन में निराशा, भ्रम और पीड़ा हो, तब गीता सिखाती है कि शांत रहो, कर्म करते रहो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। ये हमें आंतरिक स्थिरता, आत्मज्ञान और सच्चे प्रेम का अनुभव कराती है। गीता का मुख्य संदेश स्वार्थ रहित कर्म, ईश्वर में विश्वास और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण है। यही पथ हमें मोह से मुक्त कर सच्ची शांति की ओर ले जाता है। ये ग्रंथ आंतरिक शांति, आत्म स्थिरता और आत्मा की आवाज को सुनने की प्रेरणा देता है। आज मनुष्य अधीर होता जा रहा है, उसकी सुनने की क्षमता खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों का मन बहुत ही चिड़चिड़ा और गुस्सैल होता जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और गुस्से पर काबू पाना चाहते हैं, तो गीता के इन उपदेशों की मदद से आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। आत्मसंयम और ध्यान का अभ्यास। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि मनुष्य का उद्धार उसी के अपने हाथ में ही है। अगर वह चाहे तो स्वयं को ऊपर उठा सकता है या फिर गिरा भी सकता है। उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और वही मन उसका शत्रु भी बन सकता है। इसलिए क्रोध पर विजय पाने के लिए आत्मसंयम, ध्यान और मन की शुद्धि जरूरी होती है। जब मन शुद्ध होता है तो विचार शांत होते हैं और निर्णय सही दिशा में लिए जाते हैं। तभी जीवन में सच्चा संतुलन और शांति संभव होती है। अगर को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मन को रखें संतुलित। गीता उपदेश में बताया गया है कि जिस प्रकार नदियां निरंतर समुद्र में समा जाती हैं, परंतु समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसी तरह जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि जैसे विषयों के बीच भी शांत रहता है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। इस कथन से यह सीख मिलती है कि क्रोध की अवस्था में भी जिस मनुष्य का मन स्थिर रहता है, वही आत्मसंयमी कहलाता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और प्रतिक्रिया देने से पहले विवेकपूर्ण निर्णय लें। बुद्धि को नष्ट करता है क्रोध। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य की मानसिक स्पष्टता को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। पहले वह भ्रम पैदा करता है, फिर स्मृति को कमजोर करता है, जिससे बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि साथ छोड़ देती है, तब व्यक्ति सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता और पतन की ओर बढ़ता है। इसलिए क्रोध को काबू में रखना और हर परिस्थिति में संयम व विवेक से कार्य करना जरूरी है। शांत और संतुलित मन ही सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। अगर को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्यथित मन को स्थिर रखने की चाबी है गीता का ये उपदेश। जब लोग कठिन परिश्रम के बाद भी परिणाम से संतुष्ट नहीं होते हैं, तब गीता हमें सिखाती है कि आत्मिक शांति केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता से मिलती है। ये ग्रंथ केवल सही और गलत का भेद नहीं करता, बल्कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज पहचानने और उसी के अनुरूप चलने की प्रेरणा देता है। श्रीमद् भगवद गीता महज एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन को समझने, सहने और संवारने की एक अद्वितीय दृष्टि देती है। जब जीवन में चारों ओर अंधकार हो, जब दिल बार बार टूटे और जब हर उम्मीद धुंधली लगने लगे, तब गीता की वाणी आत्मा को थाम लेती है। यह विश्वास दिलाती है कि ईश्वर हमारे साथ है, बस हमें खुद को उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। गीता का मूल संदेश है, कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम अपने कर्म में लीन हो जाते हैं, तो मोह, भय और अपेक्षाओं से जो उलझनें बनती हैं, वे धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। ये ग्रंथ हमारे मन को शांत करता है, जैसे कोई हलचल भरी झील धीरे धीरे स्थिर हो जाए। जब लोग कठिन परिश्रम के बाद भी परिणाम से संतुष्ट नहीं होते हैं, तब गीता हमें सिखाती है कि आत्मिक शांति केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता से मिलती है। यह ग्रंथ केवल सही और गलत का भेद नहीं करता, बल्कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज पहचानने और उसी के अनुरूप चलने की प्रेरणा देता है। आज के समय में कई लोग हैं जिन्हें मन मुताबिक छोटी सी छोटी चीजें नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से उनका मन व्यथित रहता है।
उनका मन हमेशा दुखी रहने लगता है। ऐसे में अगर आप भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो गीता के कुछ उपदेशों को जरूर याद रखें। अगर को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मन साफ तो दुख नहीं टिक सकता। गीता उपदेश में बताया गया है कि चित्त की शुद्धि से ही परम शांति मिलती है। ऐसे में अगर आपका मन साफ और शांत हो तो दुख टिक नहीं सकता है। व्यक्ति को नकारात्मक सोच में बदलाव करना चाहिए। इसके अलावा मन को हमेशा ध्यान और अच्छे विचारों से शांत करें। मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु और मित्र। गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य ही मनुष्य का मित्र है और मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु भी। ऐसे में दुख से निकलना है तो मन को अपना दोस्त बनाना होगा। अपने ही विचारों से खुद को सहारा देना सीखना पड़ेगा। सुख दुख दोनों परिस्थितियों में रहे समान। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सच्चा सुखी होता है। जो व्यक्ति सुख दुख दोनों में समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी और शांत होता है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में सुख आ जाए तो ज्यादा घमंड नहीं रखना चाहिए और जब जीवन में दुख की घड़ी आए तो मन को निराश नहीं होने देना चाहिए। प्रिय साथियों, अगर को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।